हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। बताइए कैसा लगा ये कलर, ये मेहंदी। हाँ, कितना डार्क कलर है ना। अब सब आप लोग पूछेंगे कि ये मेहंदी कहाँ से है, सप्लायर क्या है, वो सब इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगी, लेकिन आज इस वीडियो में नहीं, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनेगा तब। आज की डिज़ाइन पे, आज की वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हिंदी में नरेशन है। अगर आपको इंग्लिश में नरेशन चाहिए तो आप प्लीज़ दूसरा वीडियो है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो चेक करें, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं कि जिसको हिंदी में चाहिए वो लोग बोल रहे हैं हिंदी में नरेशन करो, जिनको इंग्लिश में चाहिए वो लोग बोल रहे हैं कि इंग्लिश में करो। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने सोचा है मैं दोनों लैंग्वेज में नरेशन करूँगी और सेपरेट वीडियोज़ कर दूँगी। तो प्लीज़ इंग्लिश नरेशन वाला वीडियो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल पार्टी मेहंदी दिखा रही हूँ, क्योंकि ईद आने वाली है बहुत जल्दी और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं ऐसी सिंपल डिज़ाइन दिखाऊं कि जो ईद में क्रिएट कर पाए। वैसे तो मैंने बहुत सारे सिंपल मेहंदी डिज़ाइन ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर की है और दिखा चुकी हूँ, और उसका एक पूरा प्लेलिस्ट है, और जहाँ तक मुझे याद है अराउंड 53 से 54 ऐसी सिंपल डिज़ाइन मैं बता चुकी हूँ। लेकिन मैंने सोचा चलो फेस्टिवल आ रहा है, ईद का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो उसी सेलिब्रेशन में हम और कुछ नई सिंपल डिज़ाइन क्रिएट करते हैं स्पेशली ईद के लिए। और अरेबिक डिज़ाइन की भी बहुत रिक्वेस्ट की गई है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करती हूँ। सिंपल अरेबिक डिज़ाइन में इस वीडियो में दिखा रही हूँ, और एज़ यूजुअल जैसे बैकग्राउंड में डिज़ाइन चलती रहेगी, साथ में मेरा नरेशन भी चलता रहेगा, और जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो वॉल्यूम डाउन या म्यूट कर सकते हैं। सो आज मैं वो टॉपिक लूँगी जो बहुत बार कमेंट के थ्रू मुझे पूछा गया है कि हम अपनी डिज़ाइन क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। हम जब भी अपनी डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और पूरी डिज़ाइन बिगड़ जाती है। तो इन शॉर्ट वो लोग अपनी खुद की डिज़ाइन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, और यही उनको बहुत ट्रबल दे रहा है। अब जो आर्टिस्ट होता है उसकी 3 कैटेगरी, बेसिक मेन 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली जो गॉड गिफ्टेड होती है, और वो बहुत कम लोग होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं और ऐसे गॉड गिफ्टेड होते हैं जो अपनी खुद की एक क्रिएशन कर सकते हैं। उनके पास बहुत भारी मात्रा में आइडियाज़ होते हैं, और वो जो भी कुछ करते हैं कुछ नया क्रिएट करते हैं। और हम लोग को ऐसा लगता है कि यार ये आइडिया इसको आया, हमें क्यों नहीं आया। बस, तो वो जो पहली कैटेगरी के आर्टिस्ट है वो गिफ्टेड है। फिर दूसरी कैटेगरी है हम जैसे लोगों की। मैं अपने आप को ये दूसरी कैटेगरी में ही रखूँगी। तो हाँ, दूसरी कैटेगरी है हम जैसे लोगों की कि उनको इंस्पिरेशन चाहिए, और वो उस इंस्पिरेशन को लेके अपना क्रिएशन कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी है वो उन लोगों की है कि जो खुद भी नहीं क्रिएट कर पाते, उनके लिए इंस्पिरेशन भी काम नहीं करता, लेकिन उनको कॉपी करना पड़ता है, किसी और की डिज़ाइन पॉइंट टू पॉइंट कॉपी करनी पड़ती है, और वो कॉपी भी अच्छे से कर सकते हैं। और एक चौथी कैटेगरी भी है, अभी मुझे याद आया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल कॉपी भी नहीं कर पाते, लेकिन वहाँ पे इम्प्रूवमेंट बहुत भारी तादाद में हो सकता है। तो हम उन लोगों की अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बिगिनर्स भी हो सकते हैं। एनीवेज, तो जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं जिनको डिज़ाइन कॉपी करनी पड़ती है, उनके लिए अगर वो प्रैक्टिस लगातार करते रहे तो वो सेकंड कैटेगरी में आसानी से जा सकते हैं। एक बार आप लगातार प्रैक्टिस करते रहो वेरियस डिज़ाइंस की, तो वो आपको एलिमेंट्स की समझ आ जाएगी कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे अच्छा लगता है और किसके साथ अच्छा लगता है। तो जो अगर आप डिसाइड करो कि आप पहले तो आप डिसाइड करो कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, कैटेगरी 1 में हो, कैटेगरी 2 में हो या कैटेगरी 3 में हो। अगर आप कैटेगरी 3 में हो तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है।
आपको वेरियस डिज़ाइन की प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप कैटेगरी 2 में हो, इंस्पिरेशन से आपका काम चलता है और आप सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, लेकिन आपको आपका खुद का क्रिएशन करना है, आपको क्रिएटर बनना है, तो डेफिनेटली आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। अलग अलग जो डिज़ाइन है उसकी स्टडी करनी पड़ेगी और आप कर सकते हो। तो जब आप लोग मुझे पूछते हो कि मैं आपको सिखाऊं कि डिज़ाइन कैसे क्रिएट की जा सकती है, हम कैसे अपनी डिज़ाइन खुद से क्रिएट कर सकते हैं, अब ये एक चीज़ ऐसी है कि मैं नहीं सिखा सकती। प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको रूल्स रेगुलेशन बता सकती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट टेक्निक आपको सिखा सकती हूँ, लेकिन आप क्रिएट कैसे करोगे वो मैं नहीं सिखा सकती। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा सकती हूँ, आपको इंग्रेडिएंट्स बता सकती हूँ, आपको रेसिपी दिखा सकती हूँ, आपको कुकिंग की स्टाइल भी दिखा सकती हूँ, लेकिन अब नई रेसिपी कैसे क्रिएट करनी है वो मैं नहीं सिखा सकती। आई नो मेरी हर बात घूम फिर के फूड के ऊपर आ जाती है, और अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि मैं कितनी बड़ी फूडी हूँ, खाना मेरी वीकनेस है। तो आई होप आप ये बात समझने की कोशिश करोगे। मैं आपको लेआउट की टेक्निक दिखा चुकी हूँ, डिज़ाइन कैसे ले करते हैं, बेस डिज़ाइन कैसे होती है, या फ्यू आइडियाज़ में दे चुकी हूँ, वो सब टेक्निकल पॉइंट्स में आपको दे चुकी हूँ। लेकिन क्रिएशन कैसे करना है वो शायद ये एक चीज़ है जो कि कोई भी आपको नहीं सिखा सकता, वो आपको खुद से अपने आप से डेवलप करनी है। अब आप कैसे करते हो, दूसरों की डिज़ाइन प्रैक्टिस करते रहो, उससे इंस्पायर होके करते हो, या फिर आप लग पड़ो, बस अपना कुछ क्रिएशन करने में लग पड़ो, और हो सकता है कुछ आप कर पाओगे, ऐसे भी होता है क्रिएशन। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दोज, उनकी मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ जिनको लगता है कि मैं उनको सिखा सकती हूँ कि डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं। सॉरी, ये मुझसे नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ, मैं कैसे अपनी डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ। मैं वेरियस डिज़ाइंस को स्टडी करती हूँ, वेरियस एलिमेंट को स्टडी करती हूँ, फिर मैं पेन और पेंसिल लेके बैठ जाती हूँ, या तो कोन लेके बैठ जाती हूँ, और जो मेरे मन में आता है वो मैं ड्रॉ करती हूँ। तो मेरे पास इंस्पिरेशन है इन बेस ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, डिफरेंट एलिमेंट्स मेरे पास वो इंस्पिरेशन में है, और फिर मैं उन सब का इस्तेमाल करती हूँ अपनी डिज़ाइन बनाने के लिए। तो आप वैसे कर सकते हो, ये एक आइडिया है जो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों को दे रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो, ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी होगी, और आप ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि और ईद में अगर आप किसी के हाथ पे लगा रहे हो, अपने हाथ पे लगा रहे हो, और अपना क्रिएशन हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ डेफिनेटली आप अपना क्रिएशन हमारे साथ शेयर करो और हमारे साथ जुड़े रहो, क्योंकि हमारे पास आने वाले दिनों में बहुत सारे सरप्राइजेस है आप सब के लिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू एवरीवन, बाय।